बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डोनट्स बनाने की रेसिपी। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। डोनट्स बहुत अच्छी तरह तैयार हुए हैं। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1 कप नीम गर्म दूध शामिल करूँगी। उसके अंदर 1 अंडा जाएगा और इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है मैदा शामिल करने की। तो यहाँ पे मैं 2 पूरे कप मैदा शामिल करूँगी और 1 हाफ़ कप मैदा शामिल करूँगी। 2.5 कप मैदा हमारा हो चुका है, इसे छान लेते हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल करेंगे, वो वीडियो में मिस हो गया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून घी शामिल करूँगी। यहाँ पे घी को मैंने गरम करके शामिल किया है, आप इसकी जगह मेल्टेड बटर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह गूंद लेते हैं। साथ साथ खुश्का लगा के इसे अच्छी तरह गूंदेंगे। शुरू में ये हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा, लेकिन बाद में हमें इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार करनी है। खुश्का लगाते लगाते हम इसे इसी तरह पूरा गूंद लेंगे। डोनट्स की हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह खुश्का लगा लगा के गूंदा है। अब बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। बाउल को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे और अपनी डो को उसमें रख देंगे। डो को भी अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब 1 घंटे के लिए डो को राइज़ होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद डो राइज़ हो चुकी है, ये डबल हो गई है। अब इससे एयर निकाल लेते हैं। डो को बाहर निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा सा गूंदने के बाद मैंने इसे पेड़े की शेप दे दी है। एक बड़ा सा इसका पेड़ा बनाया है। इसे बीच में से इसके सुराख कर लेते हैं और इससे हम अपने डोनट्स के लिए कटिंग कर लेंगे। इसे बराबर कर लेते हैं और इसी तरह इसे मैं बराबर बराबर डोनट्स कट कर लूँगी। इसी तरह बाकी भी मैं डोनट्स कट कर रही हूँ। अब इस डो के मैंने इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। अब बस इन पेड़ों को मैं थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करूँगी और इनकी कटिंग्स कर लूँगी। कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक बोतल का ढक्कन लिया है। आपके पास जो ढक्कन हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह प्रेस करने से डोनट के बीच का हिस्सा बाहर आ जाएगा और ये हमारा डोनट अच्छी तरह कट हो चुका है। इसी तरह मैं तमाम डोनट्स कट कर लूँगी। तमाम डोनट्स कट हो चुके हैं। तो अब इन्हें राइज़ करने के लिए 15 मिनट के लिए रख देते हैं। डोनट्स राइज़ हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो अब मैं डोनट्स को ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम हीट पे होना चाहिए। डोनट्स बिल्कुल अच्छी तरह राइज़ होंगे, बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से डोनट्स लाते हैं, बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से डोनट्स फ्राई हो रहे हैं। गोल्डन कलर आने पर आप डोनट्स को बाहर निकाल लें। ये बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैंने रिमूव कर रही हूँ। इन पे बहुत ही प्यारा कलर आया है। डोनट्स को कोट करने के लिए आप लोग चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आइसिंग शुगर से इन्हें कोट कर रही हूँ।
ये भी बहुत मज़े का लगता है, आप लोग इसे भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ चॉकलेट सिरप की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। इसी तरह सारे डोनट्स पे मैं आइसिंग शुगर डाल दूँगी, तो ये बहुत अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अब अंदर से भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।